नमस्कार, वेरी प्लीज, वेरी गुड मिड मॉर्निंग, लव यू। गुड मॉर्निंग जी, लव यू लव यू। लाइव होने रहा है। नमस्कार जी, प्रणाम आप सबको। आगे अपने राग रंग लगाया नहीं, पहले लगा आनंद सत्यवन टावल टावलर क्लास। नमस्ते ब्रजेश जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्लास
नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम सब राम के, कृष्ण के, अपने अपने ईश्वर के भजन सुनते हैं, बड़ा आनंद सा महसूस होता है। आनंद महसूस क्यों होता है? क्योंकि कहीं खो जाता है दिमाग, बाहर से कट जाता है। बड़े जबरदस्त संस्कार हमें दिए गए हैं बचपन से। मुसलमान को इस्लाम फॉलो करने के लिए, हिंदू को अपना सनातन फॉलो करने के लिए, सिख धर्म में गुरुद्वारा जाना। एक बड़ी विचित्र सी तार हमारे अंदर हिल जाती है, जिसके कारण से हम अचानक ही बड़े शांत और बड़े स्वस्थ महसूस करते हैं। यानी कि भाड़ में गए सब, हम एक ऐसे प्रभु परमात्मा की शरण में हैं जो सर्वशक्तिमान है। और ये महसूस कर लेना थोड़ी देर का आनंद, यही हमारे जीवन की सहजता है। ये सहजता है जिसकी खातिर हम लोग अपने जीवन के अंदर सब कुछ करने के बाद आखिर में ईश्वर के मंदिर या गुरुद्वारे, मस्जिद जाते हैं और कहते हैं परमात्मा अब तेरे हवाले, हमें सहज कर दे यार, तू सादा कर दे, सिंपल कर दे। साला पागल हो गए प्रमोशन के लिए, मकान के लिए, बच्चे के लिए, पैसे के लिए, पता नहीं किस किस चीज के लिए असहज हुए चले जा रहे हैं और हमें ये पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही ठीक करने के लिए आज हम क्लास में एक्सटेंशन ले रहे हैं। सहजता एक ऐसी प्यारी चीज है, मुझे लगता है इस पे क्लासेस खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब एक्चुअली तो सहज ही हो जाना चाहते हैं। सहज, सिंपल, सादे, न पिंग, न पोंग, न प्लस, न माइनस, अच्छा बुरा हर चीज समर्पित कर देना। कितना अपने आप से सच्चा महसूस करता है एक सहज इंसान। जब आप उल्टी कर लेते हैं शरीर से तो शरीर सहज हो जाता है, नींद ले लेते हैं तो शरीर सहज हो जाता है। कोई भी जीवन में असहजता सिर्फ तीसरे के कारण है। जब अपनी एनर्जीज अपने पास लौट के आती हैं, बच्चों को, भाई को, मामा को, अपने प्रेमी को हम छोड़ना सीख जाते हैं, तो हम अपने आप से प्रेम करना जान जाते हैं। जीवन में बहुत बड़ी चीज है कि सहज होने के लिए हमें सत्य को समझना बहुत जरूरी है। सच एक ऐसी कमाल की चीज है कि जिसको बोलना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सुनना कोई चाहता ही नहीं। बच्चे ने पिता को कुछ सच बोला और पिटा। समाज में पता लगा कि इस व्यक्ति का एक तामसिक रूप, डार्क साइड, क्रोध है, क्लेश है, वासना है, ऐसा भी है। लोग इज्जत करना बंद कर देते हैं। समस्या क्या है? हमें झंझट फंसा हुआ है कि समाज हमारी इज्जत करे, क्योंकि हम खुद की इज्जत नहीं करते। समाज एक ऐसी कमाल की चीज है जिसने राम को नहीं बख्शा। ये झंझट ही खत्म नहीं होता लोगों का कि सीता के साथ राम ने क्या किया, अग्नि परीक्षा के ड्रामे, हर कोई चौधरी बना हुआ है। कृष्ण को नहीं बख्शा, इतनी रानियां थी, भगा करके ले आए रुक्मणी को। मोहम्मद को नहीं बख्शा, आज उस पर झंझट चलते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है कि क्या शादी कर ली, ऐसा कर लिया, स्त्रियों के प्रति फला। अरे मरने दो, सहज हो जाओ। जिस इंसान के पास अच्छाई बहुत सारी होगी उस पर तमस भी उतनी ही होगी। इतनी जबरदस्त ऊंचाई तक पहुंचने वाला व्यक्ति जबरदस्त कमियों का, जड़ों का बंधा हुआ मनुष्य होगा ही। कोई भी वाल्मीकि ऐसे ही नहीं बना। पहले बहुत बड़ा डकैत था, कातिल था, खूनी था। जब उस चीज के प्रति वो पूर्ण हो गया तो दूसरा पहलू शुरू हो गया। सहज होने का अर्थ यह है कि हमें सत्य को स्वीकार लें कि राम, कृष्ण, मोहम्मद, कोई और, सब में कोई त्रुटियां थी यार, ये भी जीवन का हिस्सा है। तमस भी सहज होने में शामिल है, रजस भी, भोग भी, त्याग भी, प्रेम भी। सहज, इट्स ओके। आप अपने जीवन में सत्य को स्वीकार लें कि मर्यादा के नाम पर जो राम ने किया कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। लीला के नाम पर कृष्ण ने जो किया कर ही नहीं सकता। और राम, कृष्ण, मोहम्मद, इनके चरित्र को समझने, संभालने, वक्तव्य देने वाले हम कौन होते हैं? हर पिता के अंदर कोई कमी होती है। बच्चे कहते हैं मेरे बाप में ये कमी है, हर माँ में होती है। कहते हैं मेरी माँ में ये कमी है। हर पिता में, हर माँ में, हर बच्चे में, हर किसी को कमियां दिखती हैं। क्यों कमियां दिखती हैं? अरे सच बोलो तो पिटे, और ऐसे नहीं चले और वैसे नहीं चले, सहज है। कोई पौधा कांटे वाला है, कोई खुशबू वाला है, कोई बिना खुशबू का है, सहज रहो यार। कोई बच्चा नालायक है, पढ़ाई में कोई अच्छा है, कोई खेल कूद में, कोई सोता रहता है, सहज रहो यार, ठीक है, ऐसा भी होता है। एक राम है, कृष्ण है, ये दोनों भी एक अलग चरित्र के व्यक्तित्व है। बुद्ध है, वो अलग किस्म का ज्ञानी और त्यागी है। सहज यार, ऐसा भी होता है, इट्स ओके। तुम वैसे नहीं हो, तुम वैसी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सहज रहो। आपको आपके जीवन का प्रारब्ध के अनुसार जो मिलना लिखा है वही मिलेगा। सब पतियों को पत्नियों को एक दूसरे से शिकायत है, बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से। ऐसा ना हुआ। सहजता का अर्थ यह है कि हम इस सत्य को स्वीकार लें
कि यही हमारे जीवन में मिलना लिखा था, हमने तो खूब घोड़े खोल लिए, फिर जो ईश्वर ने दे दिया उसकी कृपा। पागल हुए जा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो रही है, लोग ऑफिसों के लिए परेशान हैं, काम के लिए, बिजनेस, पैसा और की दौड़ खत्म नहीं होती। सच बोलने की ताकत महसूस नहीं होती, सच सुनने की ताकत नहीं है किसी के पास। बोलना भी कोई चाहे तो इसी मान सम्मान अपमान के चक्कर में बोल नहीं सकता। एक पति घर आके पत्नी को कुछ सत्य बोलना चाहे तो बोले कैसे? पत्नी का मुंह बन जाएगा। पत्नी सच बोले कि आज मैंने ये खर्चा घर में एक्स्ट्रा कर लिया तो पति कलेश मचा देगा। वो बेचारी चोरी करने को मजबूर होती है, पति बात छुपाने को मजबूर होता है। फिर वो कहता है साला मैं पता करके रहूंगा मेरे पर्स से 500 का नोट कहाँ गया, और वो कहती है मैं पता करके रहूंगी कि तुम्हारी शर्ट से परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही थी। और छुपने छुपाने का ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। जितना ज्यादा हम अपने बातों को, मन को छुपाना सीख जाते हैं, उतना ज्यादा शरीर पे लोड आ जाता है। हमारे अंदर के जितने गुण, दोष, विकार, सब कुछ जो बाहर आ जाने चाहिए वो अंदर दबे रह जाते हैं, और हम एक झूठे छद्म आवरण को, परिवेश को ओढ़ के संसार के आगे दिखाते हैं, हाँ भाई हम भी सूटेड बूटेड हैं यार, अपनी भी औकात है कोई। जब आप अपनी औकात स्वयं जान जाते हैं, मान जाते हैं, तो शोषा करते ही नहीं। ऐसा होता है, लोग फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, हाँ यार ऐसा है वैसा ये है वो, फिर अचानक पता लगा 2 लोग पास से गए, फट कहते हैं हाँ 2 लाख की पेमेंट है मेरी। हाँ भाई, वो कहां से निकली? उन 2 लोगों के पास से गुजरने मात्र से अंदर से आग लगती है, यार इसको पता होना चाहिए मैं लाखों की बात करता हूं। ऐसी ऐसी चूहेदानी जैसी बातें लोग कर बैठते, शोषा करते हैं, दिखावा कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं की इज्जत नहीं करते, स्वयं में सहज नहीं है, स्वयं को स्वीकारा नहीं है। एक्सेसिवली ब्यूटीफुल बनना है, पहले ही बने बनाए हैं और उसके ऊपर और ज्यादा चादर चढ़ा डाली। इतना शोषा करना कि कर्जा लेके भी पार्टी कर देंगे। सहज नहीं है। जीवन को आसान करना बड़ा आसान है, मुश्किल करना शायद उससे भी ज्यादा आसान है। दुनिया को खुश करने में लगे रहो, अपनी सहजता भी खो दो, सत्य से परे हो जाओ और मारे जाओ। अब हर इंसान सत्य बोलने को बुलाता है, यार कहीं तो सच बोलूं, साला कितना झूठ का लोड लूं, क्योंकि ये झूठ का लोड हमारा शरीर खराब करता है। सर्वप्रथम शरीर है जहां एक डिपिक्शन होती है कि लाइफ ऐसी है। हमारे बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, सिर में दर्द रहता है, हड्डियां, पैर वैर वीक हो जाते हैं, पेट की खराबी, कई किस्म के रोग। और जो घरेलू कलेश होते हैं वो तो एक अलग कहानी है। हम घर के वास्तु की ऑरा का सत्यानाश कर देते हैं, और जब जब घर में आते हैं तो आया हुआ धन भी दुख देता है, रहने वाले बच्चे भी दुख देते हैं, और हम भी रोते हैं क्योंकि सच नहीं बोल पा रहे। सच बोलने से फटाक से हम सहज हो जाते हैं। अंग्रेजों के सिस्टम बना हुआ है, चर्च में एक कन्फेशन रूम होता है, बड़ा मजेदार। अब यहाँ एक पादरी होता है, वो बैठता है, बीच में पर्दा होता है या जाली होती है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति आता है और उसको बोल देता है, वो जो बोलने के लिए मरे जा रहा है, किसी को तो बोलूं, किसी को तो बताऊं मैंने चोरी की थी, किसी को तो बोलूं मैंने बुरी नजर रखी थी, कहीं तो जाके दिल हल्का करूं। सर ये तो पादरी के लिए भी भारी हो रहा है सच। अब ये पादरी के लिए भी सच बड़ा भारी हो रहा है, ऐसा होता है। अब देख के चले आप, मजे की बात, इस व्यक्ति ने बोला और बोल के, ये कन्फेशन बताया जाता है कि कन्फेस कर दिया हमने, अपने मन की बात बता डाली। और बड़ा बहुत ही नितांत आवश्यक है, ये बहुत सुंदर चीज है कि अपने मन की बात आप बोली और आप ना हल्के हो गए। जैसे कि खाना पचा नहीं तो मल त्याग देना चाहिए, मन शरीर हल्का हो जाता है और हम कहते हैं चैन पड़ा भैया। ऐसे ही मन की बात को, जब हम बकवास को, फालतू की बात को, चोरी की बात को, छुपी हुई बात को बाहर निकाल देते हैं तो मानसिक ऊर्जा भी हल्की हो जाती है। अब ऐसा कोई व्यक्ति जब मिलता है और उसको हम बोल देते हैं, तो ये व्यक्ति, बताने वाले व्यक्ति के बारे में ये कोई राय बना सकता है कि भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत गंदे आदमी हो। तो ये व्यक्ति इसकी एनर्जी को पूरा पचा नहीं पाया। यानी कि ऐसी स्थिति में भी लोग परेशान होते हैं कि हम बोल बोल के थक गए, फिर भी यार हल्के नहीं हो रहे, सहज नहीं हो रहे, आसान नहीं महसूस हो रही जिंदगी, ना शरीर ठीक हो रहा है, ना मन ठीक हो रहा है, ना रिश्ते ठीक हो रहे हैं। इसके लिए हमारे पास आता है गुरु। ये गुरु शब्द का उदय कहाँ होता है? गुरु का अर्थ है कि जो अंधेरे से रोशनी में ले जाए, यानी कि हर समय हमारे जीवन के अंदर हमें प्रकाशवान करे, यानी हमारे अंधेरों को पचा सके। जो व्यक्ति एक पर्दा लगा करके या कन्फेशन रूम में दूसरे की बात सुन रहा है, वह गुप्त है, किसने बोला पता नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि निंदा करने के लिए ये पता भी नहीं होना चाहिए कौन बोल गया। भाई चोरी किसी ने की, पता लगा तभी तो पीटेंगे, गाली बकेंगे, तू तो चोर है, तेरे तो माँ बाप बुरे। जैसे लड़कियों की एक अलग समस्या होती है, उस बेचारी को गलती हुई, उसकी पिटाई नहीं होती, उसके माँ बाप के लिए गाली गलौज शुरू हो जाता है। तुझे क्या सिखाया तेरी माँ ने? वो कहती मेरी माँ बीच में कहां से आ गई, और फिर माँ टेलीफोन पे आ ही जाती है बाद में कि मम्मी वो ये कह रही थी, फिर मम्मी कहती है बेटा तेरी गाड़ी मैं चलाऊंगी,
और उसके बाद घर गृहस्थी का कबाड़ा हो जाता है। जब ये पर्दा भी बीच में से गिर जाता है और आप किसी के समक्ष अपने दिल की बात कह देते हैं तो समझिए आपको गुरु मिल गया। सच को बोल देने की ताकत जो व्यक्ति हमें दिला दे वो हमारा गुरु है, क्योंकि हम सच बोल ही नहीं सकते किसी के आगे। इतनी निंदा होती है, इतनी बुराई होती है। वो मांगे राम तड़प तड़प के मर गया कि मुझे कोई गुरु मिल जाए। गया एक जगह, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं। बोलो बच्चा। महाराज मैं चाहता हूं आप मेरे गुरु बन जाएं। मांस खाते हो जी? कभी कभी। ओहो तुम तो घोर पापी हो। और क्या करते हो जी? थोड़ी सी मदिरा भी। बेटा ये तो तुम्हारा नरक का द्वार पक्का हो गया, अब तो तुम्हें कीड़े पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसने कहा यार ये तो बहुत लफड़ा है, साले मुझे पता ही नहीं था कीड़े भी पड़ने हैं मुझे। बोले महाराज तो कहाँ पड़ेंगे कीड़े? बस जब तुम ऊपर जाओगे तो महाराज कीड़े तो शरीर में पड़ते हैं, आत्मा पे भी पड़ेंगे। उसने कहा बड़ा लफड़ा है, महाराज को अपने अफेयर के बारे में तो बता ही नहीं सकता हूँ, ये तो मुझे यहीं पर दंडवत जमीन में गाड़ देंगे। वो फिर निकल लिया, आगे फिर भटका। जाते जमाते आगे एक मित्र मिल गया। अब मित्र ने बोला यार क्या बात हुई, तू बड़ा भारी दुखी है यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। यार क्या बताऊं, बाबा जी के चक्कर में फंस गया। उन्होंने तो मुझे नरक और कीड़े भी बता दिए। मैं तो पहले ही साला मरा पड़ा हूं, दुखी हूं कि कहां दिल हल्का करूं। और उन्होंने तो कह दिया तू दारू पी रहा तू मरेगा। और आज से तो मुझे लग रहा मेरा लीवर खराब हो रहा भी शुरू हो गया। बोले यार क्या दिक्कत है, क्यों पीता है तो इतना? यार दुखी हूं यार, मोना मिलती नहीं यार, बात नहीं करती, आजकल फोन नहीं उठाती। ओ यार ये तो बड़ा गलत है। क्या किया तूने? बस यार क्या बताऊं, गलती तो भाई मेरी है। और उसने अपने मन की गलती दोस्त को कह डाली। जहां कह डाली ये खाली हुआ, जगह बनी ऊपर से। फिर मुन्ना ने रास्ता बताया, गलती है सॉरी बोल लिया, रास्ता निकाल, काम खत्म। उसने कहा यार मजा आ गया, साला फालतू में दारू पी पी के रोता पिटता था, ये भी खत्म, झंझट ही खत्म। यार कितने हल्के हो गए। मांगे राम को गुरु मिल गया। वो मित्र नहीं वो गुरु है जिसके आगे वो दिल की बात खोल के कह सका। यदि आप अपने मन की बात अपने पति को पत्नी को बोल सकते हैं और वो निंदा ना करे और सहज रहे, सत्य को पचाना सीख जाए, समझ जाए और आपको जीने दे, आपको समझिए पत्नी रूप में या पति रूप में गुरु मिल गया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गुरु ढूंढने हमें झंडा लेके जाना है, किसी महाराज के दर में ठोकरें खानी है। गुरु हो सकता है आपको शराब खाने में मिल जाए, हो सकता है पढ़ाई लिखाई स्कूल में मिल जाए, हो सकता है दोस्त के रूप में मिल जाए, अनजान मिल जाए। जहां आप खाली हो सकें, आप अपना कूड़ा फेंक कर स्वच्छ हो सकें और वो आपके बारे में कहे कोई बात नहीं यार, ये तो लाइफ का हिस्सा है। पीछे किसी क्लास में हमने बातचीत करी, मैंने बोला कि ओशो ने ये बात कही बहुत बढ़िया। तो किसी का मेरे पास वक्तव्य आया, बड़े घटिया आदमी है आप, इस आदमी की तारीफ कर रहे हैं, उफ उसने सेक्स के बारे में इतनी गंदी बातें करी हैं, ऐसा करा है वैसा करा है। मैंने कहा भाई करा होगा, मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना देना। बोले नहीं हमें आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, फलाना ढिमकान है। मैंने कहा तो ऐसी श्रद्धा का अचार डालूंगा मैं जो इतनी सी बात से हिल जाए। अरे भाई तुम राम के प्रति श्रद्धा रखते हो, फिर कहते हो राम ने सीता को छोड़ा, तो तुम राम के प्रेम करते ही नहीं, राम के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। तुम उसी की कमियां ढूंढ रहे, फूल के कांटे ही देखने में लगे हुए हो। फूल में फूल और कांटे दोनों मिलेंगे, इसलिए तमस रजस सत्य ये इकट्ठा चलेगा। इस सत्य को स्वीकारो कि जो सास घर बैठी है वो आपको तंग भी करेगी और प्रेम भी करेगी। आप तंग का ही गाना गाते रहोगे तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। जिस पत्नी या पति के साथ जुड़ोगे उसके स्वभाव में कमी भी होगी, ये हो ही नहीं सकता। काहे को जबरदस्ती दो लोग रह रहे हैं, प्रकृति जबरदस्ती रहवा रही है, हमारे को वासना से युक्त किया हुआ है, समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि ऐसी स्थिति में रहो। हमारे यहाँ तो फिर झंझट है, बच्चे पैदा नहीं हुए तो पुरुष पुरुष नहीं है, स्त्री स्त्री नहीं है। ऐसे लोग इस मानसिकता के बन चुके हैं जो कहते हैं छोड़ो यार क्या बच्चे पैदा करने वाले कर तो रहे हैं, ढेर लगा तो रखा है, क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो कृष्ण समान हो, जो इतने सत्य के साथ पैदा हुआ, जो पता है कि हमारा न रहेगा फिर भी स्वीकार लिया। कितनी सहजता होगी कृष्ण के जन्म से पहले उसके माता पिता के मन में, कितना सहज हो गया होगा राम, कोई बात नहीं यार माता तुझे चाहिए हम चले जाए वन चले जाते हैं। सारा ग्रेट एक्सेप्टेंस, इतनी जबरदस्त एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे लिए, अपने खुद की औलाद की एक्सेप्टेंस नहीं होती। इस पट्टे ने ऐसा क्यों कर दिया यार, उसका नसीब वो जाने, साला हम अपने अकेले मरेंगे। हम समाज के आगे रोते रहते हैं, समाज को क्या दिखाएंगे क्या बताएंगे, जबकि हमारे मरने पे समाज में एक भी नहीं आएगा साथ में, हेलो भाई साहब थोड़ी जगह दो मैं भी लेट जाऊंगा, अकेले जा रहे हो। हम अकेले मरेंगे। एक्चुअली जी भी अकेले रहे हैं लेकिन डरते बहुत है, मूलाधार पे फंसे रहते हैं, डरे हुए यार अकेले कैसे। यही कल्पना मुन्ना करा करा के मार देता है, असहज रखता है।
ताकि शक्तियां हमारी चूसता रहे और कई जन्मों के फेर में हमें घुमाता रहे। फालतू के प्यार करा देता है, ईगो पे डाल देता है, मानसिक रूप से प्रेशर डलवा देता है, दिमाग खराब कर देता है और हमें यह पता नहीं चलता हमें कहना क्या है, हमें करना क्या है। अपने आप से शर्मिंदगी होती है उस व्यक्ति को जो सत्य नहीं बोल सकता। जो सच बोलना सीख जाता है कहीं किसी से, उस व्यक्ति को अपने आप पे शर्मिंदा होना बंद हो जाता है। गिल्ट से मर जाते हैं ना लोग। कोलेस्ट्रॉल एक बड़ी कमाल की चीज है। दिल में घाव रखा हुआ, दिल में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, क्यों बोले कैसे यार। कोई भी व्यक्ति ऐसा ही कह देगा, तुम तो बहुत गंदे, तुम तो बहुत वासना से, तुम तो बहुत बड़े पापी हो, तुमसे नीच तो कोई देखा नहीं। बंदा कहेगा ओह क्या क्या बोल डाला। और सच्ची बात यह है हम सभी नीच हैं, हम सभी पापी हैं, हम सब में क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। बहुत से प्रश्न ऐसे आते हैं कई बार कि जी क्रोध को कैसे जीतें। अब क्रोध से क्या जीतोगे, क्रोध तुम ही हो, तुम्हारे में बाय बर्थ है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ये हम सब में नेचुरल बाय बर्थ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। इसे किसी को हमें जीवन में सिखाना नहीं पड़ा। पूरे जन्म स्कूल मत जाओ, आपको वासना का, क्रोध का, ईर्ष्या, लोभ का अपने आप पता है। क्योंकि जो मुन्ना हमारे अंदर प्लांटेड है, जो हमारे जीवन में शरीर को चला रहा है, उसके पास यही तो अस्त्र शस्त्र है। तो हम सोचते हैं इससे जीत जाए, इसे जीता जा ही नहीं सकता। अहंकार खत्म हो, अहंकार खत्म हो ही नहीं सकता। ये शब्दों की बात है, कही जाती है कि बुद्ध ने भी महावीर स्वामी के बातों के लिए कहा कि नहीं, इनकी इन बातों में रस नहीं है, ठीक नहीं, ऐसा कहा जाता है। क्रिटिसाइज करने को कोई भी किसी को क्रिटिसाइज कर सकता है। बुद्ध को भी ये डर था कि मेरे क्लैन में स्त्रियां ना आए। कहीं ना कहीं मुन्ना किसी न किसी रूप में सबको डसता ही है। आप उसको कितना सेट कर चुके हैं, कितनी सेटिंग कर चुके हैं, खेल सारा ये है। अगर आप प्यार में डूब गए और किसी के साथ पागल हो गए, कोई बात नहीं, सहज हो जाओ, ठीक है यार, इसमें भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अपनी नजरों में हो सकता है आपने कहीं चोरी कर दी, ऐसा अक्सर होता है। मैं तो कहीं जाता हूं, इतनी बकवास कर बैठता हूं, एक फालतू की लाइन ऐसी बोलता हूं, फिर मैं कहता हूं यार ये क्या बोल दिया। तो मैं कहता हूं यार मुन्ना ने बोला होगा, बाकी काम की तो मैंने बोली है, नंबर अपने बढ़ाऊं। क्या करूं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे बेवकूफियां होती हैं, हम मनुष्य हैं, हम छोटी छोटी करते हैं। देवता लोग तो बहुत ही बड़ी बड़ी करते हैं, क्योंकि उनमें हमसे भी बड़ा अहंकार है। हम तो फिर इतना भर डरते हैं कि मृत्यु होगी, उनकी तो मृत्यु भी बड़ी लेट होती है। इसलिए जितने बड़े बड़े राक्षसी कृत्य देवी और देवताओं ने और इन्होंने राक्षसों ने किए, वो मनुष्य करने में नाकाबिल है। हमारे पास फिर बुद्धि दी है ईश्वर ने कि हम उस देव तत्व को भी एक्सप्लोर कर सकें और तमस के तत्व को भी टच करके आ सकें। ये सहजता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्य अत्यावश्यक है। समस्या सिर्फ इतनी है कि ये सत्य आपको गुरु के समक्ष ही बोलना है। हर कोई पचा ना पाएगा, क्योंकि हर कोई आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा कर देगा, आपका कचूमर निकाल देगा और आपको कहेगा आप गंदे हो, आप पापी हो, और कीड़े तो यूं ही डाल देंगे फ्री फंड। नरक तो ऐसा बिकता है, शराब में नरक है, स्त्री में नरक है, जुए में नरक है, और जो उस नरक को भोग रहे करे यही तो स्वर्ग है, यही तो मजा आ रहा है। तमस जो है वही तो मुन्ना को झंकृत करती है, और मुन्ना खुश हो जाए तो रॉकेट लॉटरी है। आज भी लोग फ्री की बिजली पानी पे बिक रहे हैं, ये तमस ही तो है। बट इट्स ओके, ये भी सहज हो जाओ। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो खुद बहुत करोड़पति है, लेकिन अगर उनके पास कहीं से 50 रुपए फालतू गलती से आ जाए तो कहते हैं वाह कमाल हो गया यार, मजा आ गया। वो मुन्ना उतनी चीज में भी मजे ले ही लेता है। वो लड़कियां जब गोलगप्पे वाले के पास खड़ी होती हैं तो पेमेंट करने के बाद एक्स्ट्रा पानी और एक एक्स्ट्रा फुग्गा जो फ्री वाला होता है, उसे खाए पापड़ी के बिना मजा ही नहीं आता। बोले भाई ये तो दिया नहीं, भाई सब्जी तो ले ली, धनिया का है, धनिया लेते हैं, पुदीना क्या लेते हैं, वो फ्री का धनिया ले भाई, फ्री का धनिया, मिर्ची भी, यस थैंक यू, इनको ज्यादा पता जो लेते हैं तो भाई मिर्ची भी तो दे। तो देखिए कितनी मजेदार बात है कि वो जो रस थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्वीट डिश का है, वो तमस है, वो मुन्ना है, उसे जिंदा रखा ही हुआ है हमारे शरीर में अपने आप को। और सहज होने का मतलब उसे भी स्वीकार लो, अपने अवगुण भी स्वीकार लो। सत्य तो यह है कि हम में अवगुण है, सत्य तो यह है कि हम में गुण ही हैं, सत्य यह है कि हम झूठे भी हैं और पापी भी हैं। अब निष्कलंक होने के लिए हमें सिर्फ इतना जानना, मानना नहीं, जानना है कि यार इट्स ओके, सहज हो जाओ। ये भी एक्सेप्ट किया, साला हमारा बेटा बेटी इस लायक नहीं है, पर ठीक है, अपने यार हमें हमारी औकात के अनुसार मिले, अपनी औकात के अनुसार जॉब मिली, अपने हिसाब से हमें प्रेम मिला, जो मिला बहुत है। ऐसे ऐसे प्रेमी आते हैं, रोते हैं, हाय प्यार छूट गया,
मैं पूछता हूँ भाई कितने दिन चला? बोले 6 साल चला सिर्फ, क्योंकि छूटे के बाद तो 60 साल का भी हो तो कुछ ना मिला। तो बोले 6 साल चला। कहता 6 साल तो बहुत पार्टी की होगी, बहुत मजे। हाँ वो बहुत बढ़िया थे, हाँ हाँ हाँ, बस स्टॉप, फ्रीज, वहीं रुक जाओ, उसी को एंजॉय करो। लोग 6 साल भी एंजॉय नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया जॉब थी, छूट गई। क्यों छूटी? बस छूट गई, कुछ गलती हुई, हमारी तो कोई नहीं बोलता, हमेशा बॉस की होती है, या फिर कुलीग होता है, या फिर वो कमीने होते हैं और हम अच्छे होते हैं। तो ये तो हमेशा का नियम है, अपनी गलती तो दिखती नहीं है। तो उसकी गलती थी जी, हमारी जॉब छूट गई। तो भाई कितने साल चली? 2 साल चली। मजे आए, रोटी चली उस टाइम, पार्टी करी, बड़ा मजा किया यार। नोट थे, गाड़ी में जाते थे, टशन थी, पैसे खर्चते थे। अब कहां से लाएंगे? कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हें 2 ही साल ना मिलती। ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 साल जॉब ही नहीं मिली, धक्के खा रहे, रोटी कमा ही नहीं रहे, बाप के टुकड़ों पे पल रहे और गालियां भी खाते हैं। बाप के टुकड़े प्लस गालियां फ्री मिलती हैं। अब पिता भी अगर उसे गाली ना दे और पार्टी कराता रहे तो कितनी सुंदर बात। अब सब कहेंगे क्या बिगाड़ने वाली बातें कर रहे हैं। अरे तो हम तो वैसे ही बिगड़े हुए। अगर हमारे पास शुरुआत से ही बहुत अच्छा धन आ जाए तो हम अहंकार में दूसरों का कचूमर निकाल देते हैं। जो व्यक्ति ये आकर कहता है ना, ओ यार दुनिया बड़ी बुरी है, रिश्तेदार साले कमीने हैं, समझ लो उससे पैसे ही मांगते रहते हैं सब, और उसके पल्ले है, या उसके पैसे मार रखे हैं सबने जो जायज थे। खेल फिर वहीं आता है कि आप किस लायक हैं। यदि आप धनवान हैं तो लोग आपसे पैसे तो मांगेंगे, और आप मूर्ख हैं तो आपसे पैसे छीनेंगे। तो दोष क्यों दे रहे हो? दोष का तो मुद्दा ही नहीं रहा। भाई फूल में सुगंध है, बहुत सारे फूल है एक बाग में, सुगंध वाले फूल की ओर जाते हैं लोग और उसे तोड़ के रख लेते हैं। अब बेचारा उसके पल्ले सुगंध है इसीलिए तो पिटेगा, जिसपे है ही नहीं लोग कहेंगे मरने दे इसको, छोड़कर। वो एक बड़ी प्यारी सी कन्या आती है, बेचारी बच्ची, वो अभी भी नहीं कॉलेज में गई है, तो उसको एक ही टेंशन रहती है। उसके मम्मी ने बताया कि ये बहुत दुखी रहती है, मैं सुंदर नहीं। तो वो आई जी मिली कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा किसने कहा तेरे को सुंदर नहीं है? तो नहीं मुझे पता है। मैंने कहा इसका मतलब ये लड़की परेशान है कि इसके आसपास सहेलियां हैं और उनको लड़के छेड़ते हैं, इसे छेड़ता कोई नहीं। उसे बताया किसी ने नहीं कि तू सुंदर है, क्योंकि छेड़ता ही कोई नहीं है, बिल्कुल नजर पर देखता ही नहीं है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, तेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है। साला तू खुद को सुंदर नहीं मानती तो दुनिया तुझे सुंदर क्यों मानेगी? आज वो कहते हैं ना, बड़े मजेदार बात, फेयर एंड लवली। अच्छा वो लड़की है, काली सी आती है, फिर फेयर एंड लवली का ऐसे वो घूमता है, वो क्या कहते हैं उसको, ट्यूब, और वो लड़की सफेद हो जाती है। फिर लोग कह रहे हैं वाह, अच्छा रंग बदल दिया। उसके बाद तो छोड़ो, फिर फेयर एंड लवली फॉर मैन आ गया। जो काल पलूटे हो रखे हैं, साला वहां से भी एक ट्यूब घूमती है, फेयर एंड लवली, बंदा फिर गोरा हो गया। यार ये क्या बेवकूफ बना रहे हो। पर देखें आप, चूंकि ये दिखा दिया गया, बिलीव करा दिया गया कि हाँ भाई तुम फेयर हो, सारी दुनिया कहेगी हाँ यार, सारी दुनिया बेवकूफ बन रही है, फेयर एंड लवली बिक रहा। अगर आपने ये मान लिया कि मैं सुंदर हूं तो दुनिया मानेगी कि आप सुंदर हो। आप यही तो कहोगे भाई साहब ये टीवी बेस्ट टीवी है, 10 लोगों को बोलोगे, 10 लोग 100 को बोलेंगे, काम हो गया। सबसे पहला बिलीफ सिस्टम के राम काम करता है, कृष्ण काम करता है, नानक कृपा करते हैं, होएगा। जहां ये बिलीफ सिस्टम बन गया होगा। अपने बच्चों के प्रति हम इतने असहज हैं कि हर समय हम यही कहते हैं बेकार है, हमें अपना बाप पसंद नहीं है, अपनी बीवी पसंद नहीं है। अब जो मिला है वही तुम्हारा नसीब था। समय के साथ ऐसा होता है, शुरुआत में बच्चों को अपनी नाक पसंद नहीं आती, अपने कान नहीं, अपनी कद पसंद नहीं आता, बोले मैं पतला हूं, मैं मोटा हूं, मैं कैसा हूं। पसंद करो यार खुद को, सहज हो जाओ। ईश्वर ने जो दिया है वो तुम्हारे कर्म अनुसार इस जन्म में मिला है। हाय मैंने बड़ा संघर्ष किया, ऐसे बुजुर्ग लोग कई कहते हैं मैंने बड़ा संघर्ष किया जीवन में। क्या संघर्ष किया? तुम जिंदा हो, काम चल रहा है, जो कर सके परमात्मा ने कराया, पूर्व जन्म का लेन देन था। आजकल बच्चे पूछते नहीं, अरे बच्चे पूछते नहीं, क्या लेना देना, तुम खुद को ठीक रखो। बच्चे पूछते नहीं कि हालात क्यों बने, हम पेमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पलट के वापस मिले। मांगेराम भगवान के रोज मंदिर जाके पूजा किया करता था। अब मंदिर में जाते जब आते उसको 3 साल हो गए, भगवान भी उस दिन मूड में थे, बोले हो जाए यार आज मिला जाए इससे। तो मांगेराम मन में यही कहता था भगवान एक मकान दिला दे, भगवान एक मकान दिला दे। अब सर्वव्यापी ईश्वर जानता ही है, मकान चाहिए बच्चे को। उन्होंने कहा ठीक है यार आज जाके इससे पूछते हैं क्या कैसा चाहता है। तो ओम आ गए बच्चे। मांगेराम ने कहा भगवान आप आ गए? बोले हाँ बेटा, भगवान आपने मेरी पुकार सुन ली। बच्चे तो हमारा काम है। भगवान मेरी लेट सुनी आपने। बेटा मैं टेस्ट भी करता हूँ ना, देखता हूँ बच्चा पक्का भी है कि ऐ उसने यही फुरलू मार दी, कल तक पता लगा ऑर्डर चेंज कर दिया। तो भगवान फिर मेरे मन की पुकार पूरी कर दो ना। क्या पुकार है बच्चा? भगवान आप सब तो जानते हो। नहीं बेटा तुझे बताना पड़ेगा।
भगवान मन में सोचा मांगीराम ने, यार सही लल्लू बनाए, मैं पागल हूँ 3 साल से मकान मांग रहा हूँ। बोले भगवान बंगला बनवा दो। भगवान ने कहा साले मन में तेरे मकान इसलिए बंगला कहाँ से आ गया तेरे। बोले बेटा तू देख ले बेटा, एप्लीकेशन थोड़ी फाइल में तो डिफरेंट थे तेरी, ये तो जो बोल रहा है मुझसे थोड़ी डिफरेंट नहीं है। वो भगवान क्या बात कर रहा हूँ, मैंने 1000 दिए जलाए आपके लिए, व्रत किए, 1 टाइम खाना खाया, 3 साल से लगा हुआ हूँ, वृद्धाश्रम गया, सेवा करी। बोले ओहो स्टॉप पॉज वेट बेटा, वो तो ठीक है, अच्छा किया तुमने, सत्कर्म किए, देखो दर्शन भी मेरे हुए। और भगवान दर्शन का मैं क्या करूंगा, मैं परेशान हुआ पड़ा हूँ। आप एक बंगला नहीं दे सकते, गलती हो गई, मकान का बंगला निकल गया, वो भी तो मकान ही होता है। तो बोले बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा तो विचार ही बदल गया, तुम तो लोभ से चल रहे हो, तुमने तो मेरी पूजा पाठ तो लोभ से करी। बोले नहीं भगवान, अब मैंने पता इतना काम किया, मेरे को अब दे दो मकान, अब दे ही दो, अब तो देना ही पड़ेगा। बोले यार तुम पेमेंट देके मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि रिक्वेस्ट कर रहे हो। बड़ी विचित्र सी स्थिति। मनुष्य भगवान को भी ऑर्डर देता है, हम उसके मत्थे मारते हैं अपने टेंशन और कहते हैं अब तो तुझे करना ही पड़ेगा। तभी तो भगवान मौन में रहता है, तभी तो बहरा है। बोले पागल है साले, रिक्वेस्ट करते करते मन में मेरे को ऑर्डर दे बैठेंगे कब, और मुझे गुलाम बनाएंगे। यही हम अपने प्रेमी के साथ करते हैं, उसके साथ रिक्वेस्ट करते करते बाद में उसे ऑर्डर देना शुरू करते हैं। फिर प्रेमी हमें कहता है ये ले कैरम की गोटी भाग जा, और फिर हम कहते हैं ये इसने क्या कर दिया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैं दिन रात जागा, पैसा खर्चा फल। अरे भाई तो तुम ऑर्डर पे कब आ गए रिक्वेस्ट से बदल कर? कौन सा ईश्वर तुम्हें दे देगा? तुम भक्ति कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि गुलामी करवा रहे हो दूसरे की? हमारे जीवन में जिस सहजता से रिश्ता चल रहा है वैसे ही चलाए चलो। जिस सहजता से धन आ रहा है आने दो। ये जो और आ जाता है ना, और ये पति पत्नी और वो होता है, ये जो और है ये हमेशा प्रॉब्लम है। और सेवा करो और ध्यान दो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये टेंशन लगी हुई है कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे कि नहीं। तुम बीमार क्यों पड़ना चाहते हो? आप ध्यान नहीं देंगे, इतना सहज कमांड है ये कि कॉस्मोस में जाती है कि हमारे को बुढ़ापे में सेवा चाहिए। कॉस्मोस उन्हें बीमार कर देता है, प्रकृति तुम्हें बीमार डाल देगी और बीमारी पड़ जाती है। ये जो अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये षड विकार, ये गहने हैं मुन्ना के, और मुन्ना ही रेप्टाइल ब्रेन है। और जितनी सहजता से आपने सच बोल डाला और गुरु ने सुन लिया, वहीं से आप खाली होके पुनः कुछ ग्रहण करने योग्य होते हो। जैसे ही आप ईश्वर के समक्ष सच्चे दिल से सहजता से कुछ बोल बैठे, कहते हैं ना सच्चे दिल से मांगो तो ईश्वर देता है, ये सच है। आपने सच्चे दिल से सब अपने मन की बातें छोड़कर, ना क्रोध है किसी से, ना नफरत है, ना अहंकार है, ना पागलपन, ना लोभ, सच में कहीं गुहार लगा डाली, ईश्वर सुन लेता है और वो सीधा कहता तथास्तु। अब वो सच्चे दिल से कही बात जिसमें कोई निंदा, शर्म, वहम, परेशानी नहीं रही, कॉस्मोस उसे डन कर देता है। आप कहते हो हमारी सेवा हो बुढ़ापे में, आपका बीमार पड़ना निश्चित हो गया। और आप तो जानते हैं ऐसे ऐसे लोग जो जवानी में बीमार पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बूढ़े हैं जो मतलब शायद मार देंगे, मर के राजी नहीं, और फिट है, चलते फिरते हैं। ऐसे ऐसे किस्से सबने सुने हैं कि यार मुंह में दांत भी है, पेट में आंत भी है, और ताऊजी जो है लठ लेके घूमते हैं। बड़ी विचित्र बातें हैं ये। वो ताऊजी ठीक क्यों है? उन्होंने कॉस्मोस से पंगे नहीं लिए, वो सहज रहे। दुनिया कहती है अबे आ गया बुड्ढा, आ गया ताऊ, आ गया पागल है साला, मारेगा, कोई फर्क नहीं है। उन्हें इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह नहीं, वो सत्य के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कहेंगे यार ये डांटेगा डपटेगा, पैसा इसने कब्जा कर रखा, हाँ कर रखा है, बैठा हूं धन के ऊपर, तुम्हारी ऐसी तैसी करके रहूंगा, मरते दम तक एंजॉय करूंगा। अब वो किसी की नफरत का भी पात्र बने, उसे कोई फर्क नहीं। राम को किसी ने गाली बकी, कृष्ण को किसी ने बुरा बोला, कोई फर्क ही नहीं। क्या करना है, जिसको जो सोचना है सोचे ना, हमें क्या लेना देना, हम क्यों पागल हो। जो गुरु है वो बेपरवाह, जो गुरु है वो बेपरवाह होता है। किसी ने मुझे मैसेज पे पूछा कि आप कहते हैं गुरु को फॉलो करो, तो यदि हम गुरु के पास जाएं और कहें गुरुजी मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, वो वाली दिक्कत है, ये रिश्ता मेरा खराब है और मानसिक रूप से मैं ऐसे ऐसे पीड़ित हूं, मुझे क्या करना है, क्या आज्ञा है। और अगर गुरु ये कहे बेटा जाओ 1 गिलास पानी पी लो और जरा मार्केट से मेरे लिए 2 पान ले आना, तो फिर यही करना चाहिए। बहुत गहरी बात है, हाँ यही करना चाहिए, यही करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी बात को समझ ही नहीं सकते वो कहां लेके जा रहा है, और समझने की आवश्यकता भी नहीं। इसीलिए फॉलो करने की बात आती है कि फॉलो करो, पता नहीं वो आपके कौन से कर्म को कहां उड़ा देगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं कॉपियां बनने नहीं दूंगा, तेरे फालतू की बकवास डिस्कशन में डालूंगा ही नहीं। ये वो छोटे बच्चे की तरह है, माँ गुरु होती है बच्चे की।
माँ को बच्चा कहता है मम्मा ये हुआ वो हुआ, फिर मम्मा कहती है हाँ बेटा कोई नहीं राजा बेबी, ले तेरे लिए चॉकलेट ला दूंगी। फिर उसको कहती है बच्चा हंसने लगता है, चींटी मर गई, उधर चिड़िया आ गई। ऐसे गुरु आपको पानी पिला के पता नहीं कौन कौन सी समस्या निकाल देगा। बच्चे हमेशा माँ के सगे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि माँ वो गुरु है जिसके आगे बेटा कुछ भी कहता है, बेटी कुछ भी कहती है, मम्मी डांट डपटती फिर कहती चल कोई बात नहीं। उसके प्रेम में लेश मात्र फर्क नहीं, एक बूंद भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बेटे जिनकी माएं हमेशा उन्हें क्षमा करती हैं उनके घर नहीं बसते। बड़ी अजीब सी बात है। माँ का इतना अथाह प्रेम मिल जाए तो माँ गुरु हो जाती है और बेटा उसके सामने अपने आप की मानसिकता को नग्न कर सकता है। माँ उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देती और बीवी के सामने बोले तो बीवी कहते साले तू कमीना। ये पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं? ये हो गई मम्मी। बेटे और माँ के बीच संवाद हुआ, ये सिंबॉलिक है। ये बेटे ने माँ को जो मर्जी बोला, माँ ने निंदा करी नहीं करी, फिर भी वो माँ रहती है अनकंडीशनल। ऐसी स्थिति में ये इसकी गुरु हो गई। और गुरु कौन हो गया? एक हायर चक्कर पे प्लेस्ड व्यक्ति जिसके सामने आप अपनी बुरी से बुरी और खराब से खराब बात को बोल सकते हैं और कोई बात नहीं, वो आपके बारे में राय नहीं बनाएगा, प्रेम वैसा ही रखेगा। बीवी ऐसा नहीं करेगी। अब बीवी का कंपटीशन सास से हो जाता है। ये घर घर की कहानी है, सास बहू की घर घर की कहानी है। और ऐसी स्थिति के अंदर बीवी परेशान होती रहती है, मैंने इतना प्यार करती हूँ, मैं इनके लिए सामान लाती हूँ, मैं इनके लिए चिज्जी लाती हूँ, कुछ मतलब बहन तू पति की बात को पूरा उल्टी कर लेने की ताकत रख कि तेरे सामने सारा सच उगल दे। वो तेरी गुलामी करेगा क्योंकि गुरु मिल गया। और यदि माँ ने तंग किया, निंदा करी, तो ऐसे लड़के हैं जो बीवी के साथ निकल लेते हैं, माँ को घर पे बुढ़े बुढ़िया को घर में छोड़ देते हैं। क्योंकि गुरु के सानिध्य में बड़ा आनंद है। कहते हैं ना, लड़का बिगड़ गया हमारा, दोस्तों के पास बैठ जाता रहता है जी, इसे घर में तो बैठने ही नहीं। गुरु मिले हुए हैं, उनके पास जाके अपने मन की सारी बात बोलता है, वहां तो भागेगा ही, दौड़ के जाता है 7 बजे दारू की पार्टी के अंदर बंदा। बीवी कहती रहती है पता नहीं इन मोए दोस्तों के साथ तुम्हें क्या मजा आता है, घर बैठ के नहीं पी सकते। अरे बहन पी तो लूं घर बैठ के, तेरे साथ तेरे को बोल नहीं सकता, मन की बात है जो उनको बोल सकता हूं। दारू गई भाड़ में, किसी ने नहीं रोका, मैं घर में भी उधम मचा के पी लूंगा। लेकिन दोस्तों के पास दारू एक बहाना है। आपको गुरु मिल जाते हैं, आप सहज हो जाते हैं, आप बकवास भौंक सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो उनके सामने, और वो कल फिर उसी गर्मजोशी से मिलते हैं। क्या आप अपने किसी साथी मित्र प्रेमी से ऐसे मिल सकते हैं रोज? गुरु मिल जाए। जय और वीरू बड़ी पक्की दोस्ती, शोले, कुछ भी बोल सकते हैं, बसंती के ड्रामे कर सकते हैं, फिर भी जय और वीरू सगे हैं, पक्के हैं। आखिर तक चलता है ये याराना। अर्जुन और कृष्ण ये वो गुरु शिष्य बन गए जिनके आगे सारी बात हो सकी। जुआ भी खेल लिया तो भी कोई बात नहीं। गुरु शिष्य का बड़ा गजब का उदाहरण है ये गुरु और शिष्य, ये दोनों प्रेमी भी हैं, ये दोनों मित्र भी हैं, ये दोनों सखा भी हैं। क्या है यार, कैसा है ये? इसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी, 1 2 3 100 50। ये उत्तर पे उत्तर परोसे जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पापा से बोलो ना, पापा ऐसा हुआ था, दे थप्पड़, साले ऐसी बात करता तू, अभी छोटा है तू। एक बच्चे ने पूछा पापा से, पापा सिगरेट पीने का मन कर रहा है मेरा, कैसी होती है? थप्पड़। उसको पता ही नहीं, मेरे को उत्तर तो मिला ही नहीं, उसे उत्तर मिला ही नहीं। अब उसको 10 साल तो बीत गए इस चीज में। यार बाप को पता लग गया तो खाल उधेड़ देगा भाई, सिगरेट का नाम मत लेना। लेकिन सिगरेट दिमाग में छप गई और चोरी चोरी सिगरेट पी डाली बाद में उसने। फिर क्या बाप उखाड़ लेगा जब खुद को इसके हड्के टूट गए थे? कहाँ उत्तर? गीता बह उठे यदि आप अपने साथ अपने पुत्र, भाई, भतीजे, बहन, चाचा, मामा, रिश्तेदार, किसी भी प्रेमी को उत्तर देने को तैयार है। अगर उत्तर खत्म हो गए तो चुप रहने को तैयार है, तू तो बोल, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति हो गई, आपको गुरु मिल गया, सहज हो गए आप। हम सब शिष्य हैं, हमें गुरु नहीं मिलता। हम सब शिष्य हैं, हमें गुरु ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम भी सच बोलने की ताकत नहीं रखते। जब हम सच बोलते हैं तो पिटते हैं, इसलिए ताकत भी नहीं रखना, ये भी जायज बात हुई। ऐसे ऐसे हस्बैंड वाइफ आते हैं मेरे पास जो मेरे पास आकर के सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब मैं तो तीसरा व्यक्ति हूं, मेरा क्या लेना देना? बोल नहीं सकते। पत्नी आती है कहानियां करने, फिर मैं कहता हूँ बहाने से भेजो मेरे पास, आओ जी आप भी आओ भाई साहब। फिर वो उल्टा कहता है मैं पत्नी को भेजूंगा जी आपके पास, आप समझाना उसे। मैं कहता हूँ हाँ ये बात भी ठीक है, तुम दोनों को पता नहीं, दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें ठीक करूं कैसे? क्योंकि आपस में तुम्हारा संवाद समाप्त हो चुका है, प्रेम समाप्त हो चुका है। निंदा पे निंदा, निंदा पे निंदा, कमी पे कमी, फिर आदमी छुपाता है और छुपाती है। जिस दिन पकड़े गए उस दिन आग लगती है। किस लिए? आपको सब कुछ पता करने की क्या जरूरत है? परमात्मा नाम की भी कोई चीज है, और बहुत मन करे तो कोई एक जगह, कोई एक व्यक्ति, कुछ तो ऐसा बनाओ जहां सब बोल सको। हाँ ये विशेष कहूंगा कि लड़की अपनी मम्मी को सब कुछ ना कहे, वो बहुत खतरनाक है।
वो एक विशेष अलग बात हुई, क्योंकि जब आप अपनी माँ को बोलोगे तो वो जजमेंटल हो जाएगी, क्योंकि वो आपसे मोह रखती है। माँ एक अलग सेक्टर है। माँ का एक सेक्टर ऐसा है जो पुरुष नहीं समझ सकते। मैं भी पुरुष हूँ, पुरुष शरीर में हूँ, इसलिए मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि माँ एक ऐसा बटन है स्त्री के अंदर जिसके अंतर्गत ऐसे रसायन अलग बहते हैं दिमाग के अंदर, शरीर के अंदर, कि उसके मोह जस्टिफाइड है। वो इतना मोह में रहती है, इतना अपनेपन में रहती है, इतनी ममता में रहती है कि उसको साधु बनने का भी कोई शौक नहीं, उसको कोई लंबा चौड़ा शौक नहीं। बहुत कम स्त्रियां हैं जिनको नाम कमाने का शौक है। वो कहती जो है पकड़ जकड़ के रखा है, ये काफी है, उसी में प्रसन्न हूँ। वो पहले ही स्त्री आगे पहुंच चुकी है। पुरुष को भी यदि परमात्मा को पाना है तो स्त्री बनना पड़ेगा। इसलिए स्त्री को प्रेम और स्त्री का आदर ये संसार का सर्वोन्मुखी सबसे बड़ा ड्यूटीफुल कार्य है हर पुरुष के लिए, क्योंकि वही हमें जनती है, वही सिलेक्ट करेगी हमारे लिए डीएनए, वही सिलेक्ट करती है बेस्ट स्पर्म, तभी तो हम बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। ये सब सहजता से होता है। प्रकृति सहजता से आकर्षण देती है, यूं ही बैठे बिठाए सहजता से सांस चलाती है। ये परमात्मा है जो हमें सहज किए बैठा है। जब हम असहज होते हैं तो परमात्मा से बहुत दूर होते हैं, और जब परमात्मा के हम करीब हुए तो क्या परवाह है। जब परमात्मा के आप पास हैं तो मोह माया ये आपके लिए बहुत एलिमेंट्री नहीं रहेगी। उल्टा परमात्मा आपको बीच बीच में छुट्टी देके ऐश भी करने देगा, पार्टी भी करने देगा। परमात्मा के पास तो सब कुछ है। परमात्मा मान के चलो, कॉस्मोस मान के चलो, प्रकृति मान के चलो, कोई तो सर्वशक्तिमान है जिसके पास इतनी ताकत है कि हमारे अंदर सांस चला रहा है। अगला जन्म होता है नहीं होता है, भाड़ में जाए, होए होए ना होए ना हो, क्या लेना देना है। मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने जीवन में सहज हो पा रहे हैं। आप सहज हो गए, डॉक्टर ये पक्की गारंटी लेके चलता है कि इसका ऑपरेशन हुआ है, इसको हिलने मत देना अगले 30 दिन तक, बॉडी इसकी सिंपल रहे, कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई और कार्य ना करे, एक्सेसिव थिंकिंग मत करो, सहज हो जाओ। शर्मा जी आप टेंशन मत करना, स्ट्रेस मत लाओ, कोई बात नहीं ना, अरे छोड़ो ना, ये शब्द चलते हैं, अरे छोड़ो ना, अरे जाने दो, अच्छा कोई बात नहीं। क्यों? सहजता ना खराब हो। ये सहजता खराब होने मात्र से ही शरीर खराब होना शुरू हो जाता है, और ये शरीर खराब तो उपद्रव, क्योंकि शरीर के थ्रू ही तो संसारिक शरीरों के साथ आनंद लेंगे हम, बैठेंगे, लेटेंगे, खाएंगे, पचाएंगे, मस्ती मारेंगे, कैसे होगा? यही तो अनमोल निधि है, और इसी को हम खराब कर रहे हैं। क्यों? सहज नहीं, एक्सेप्ट नहीं होता हमसे, हमारी सास एक्सेप्ट नहीं होती, चाचा एक्सेप्ट नहीं होता, मामी एक्सेप्ट नहीं होती, बीवी एक्सेप्ट नहीं होती। आपको जो पत्नी मिली है, पति मिला है, जॉब मिली है, वो आपको मिली नहीं है, प्रकृति ने उनको भी आपको चूज करवाया है। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आपको जॉब पसंद आई, क्या जॉब ने आपको चूज किया है? नहीं मिलेगी। जॉब ने आपको चूज कर लिया, जॉब मिल जाएगी। पति कहे मैं अकेला प्रेम करता हूं पत्नी को, नहीं चलेगा, पत्थर नहीं है वो भी प्रेम करेगी तो प्रेम एस्टेब्लिश हुआ। आप जॉब करने गए हैं, क्या जॉब ने आपको पसंद किया है? ये तो कभी सोचा ही नहीं था यार, हमने तो उल्टा सोचा था यार हम तो ज्यादा बेहतरीन है इससे। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास, शादी हो रही है कि तो सर मैं बड़ा परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? सर मैं ना, शादी हो रही है, मैं वैसे उस लड़की से ज्यादा सुंदर हूँ, मेरे को बड़ी टेंशन होती है सोच के। मैंने कहा यार देवता पुरुष है। मैंने कहा बेटा तू एक और कर लियो इसके बाद। फिर आप कैसी बातें करते हो? मैंने कहा ऐसी जैसी तो सुनना चाहता है, तेरे को कम पड़ रही है, सुंदर किसको दिखानी है तूने? नहीं वो मैं ज्यादा सुंदर हूं ना। मैं कहा तो करी मत इससे शादी, तेरा खून पी जाएगी, क्योंकि तू खुद से प्यार करेगा, इससे तो करेगा नहीं। और फिर देखियो तेरे से प्यार कराने के लिए ये तेरे मुंह में चिमटा डाल के जबान निकाल के सब करवाएगी। स्त्री है वो, शक्ति है वो, शक्ति तुम्हारी मुका देगी। ऐसी ऐसी अजीब मानसिकताएं लोगों की, सेल्फ इंप्रेस्ड हुए पड़े, पागल हो रखे। कहां से सहजता आएगी, कहां से जीवन में सुख होगा? हर हालत में जरूरी है कि हम सहजता की गहराई को समझें, उसके लिए सत्य हमारे लिए जरूरी है। ऐसा क्यों है जरूरी? मुझे एक्सेप्टेंस आएगी तो हमारे अंदर सहजता भी आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी तो हमारे अंदर सहजता आएगी, ये बात सच्चे है। और दूसरा षड विकार अगर हमारे कम होंगे तो भी सहजता आएगी। मजे की बात, षड विकार हमारे कम कभी नहीं होंगे। हमें षड विकार पे विजय पानी है, हमें उस पर लड़ना तो है नहीं। विजय पाना मीन्स लड़ाई, लड़ाई मीन्स हारेंगे। मैं खुद को ही पीट रहा हूँ, ऐसा होके हो ही नहीं सकता कि मुझे चोट ना लगे। तो फिर षड विकारों को कैसे ऊपर? इसको समझ लो आप, यहाँ हमारा सबसे नीचे का भय का चक्र है, ये भय है, ये भोग का है, और सारे षड विकार यहाँ रहते हैं, ये षड विकार यहाँ रहते हैं, और यह भय रहता है। ये दोनों मुन्ना और छेनू का इलाका है। यहाँ शाम नहीं आ सकती, क्योंकि छेनू ने कहा था शाम आए तो कह देना छेनू आया था। तो शाम कहाँ आएगा? शाम वहां आएगा जहाँ राधा आएगी, राधा के ऊपर शाम जाता है। ठीक है जी। तो ये दोनों मुन्ना और छेनू के इलाके हैं। इन दोनों के अंदर अगर आप जी रहे हो
तो आप नीचे के चक्र पे हो। ठीक है, ये कुंडलिनी का स्टार्टिंग का एरिया है जो 3.5 गोले में बैठी हुई है, फिर ऊपर जाती है खट 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 कर, ये कुंडलिनी उठ गई, बातें चलती है आजकल कुंडलिनी जागरण करो, फलाना करो। ये कुंडलिनी यहाँ बैठी है, इसे सुप्त अवस्था कहते हैं। कभी कभी सुप्त अवस्था वाले की भी बुद्धि चलती है, तो कभी कभी वो करंट ऊपर जाता है। जैसे जिंदगी ने पीट डाला, रुला दिया, अपने बच्चे रुला देते हैं, तो बंदा उसी दिन ज्ञानी हो जाता है। तो बच्चे उसके गुरु हैं, जिन्होंने उसको सच दिखा दिया, हेलो बाप तू सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसने बच्चे को क्या होता है, बाप की रोका टोकी पसंद नहीं, उसने बड़े हो गया था, रिवोल्ट करना सीख लिया कि अब ना सुनूंगा मैं, अब मेरे भी डोले बन चुके हैं 16 इंच के, तो अब मैं परवाह नहीं करूंगा। तो आपकी सुषुम्ना ऑन हो जाती है। सुषुम्ना, ये जो नाड़ी आपके सेंटर में है सुषुम्ना, ये सहजता की नाड़ी है। जब आप सहज हैं तो आप सुषुम्ना में हैं। जब आप जीवन के किसी भी सत्य को फेस कर लेते हैं और सत्यवादी या तो खुद ही बन जाते हैं, आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है और कुंडलिनी का जो करंट है वो खटाक से ऊपर जाता है। अगर हम बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली कहें तो कॉस्मोस, अंतरिक्ष से जो हमारा कनेक्शन है वो इस सिर से है, यहीं से तो होता है सारा कुछ रिसीविंग। इस सिर को सुला दो, आप निष्क्रिय हो जाओगे। ये हमारा मेन मास्टर स्टूडियो है जहां से हम काम करते हैं, यहाँ सारा कंप्यूटर पड़ा हुआ है। यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी हमें नीचे की ओर करंट फेंकती है और यहीं से मैसेज आते हैं, कोई यहाँ जाता है, कोई यहाँ, और फिर यहीं से ऊपर की ओर उसके हिसाब से हरकत होती है जीवन में। जैसा शरीर फील करता है उस हिसाब से हमारे जीवन में काम होता है। यहाँ से जॉब आया, उसने हमें चूज किया, हमने भी जॉब को चूज किया, मिल गए, जॉब हमारा हो गया। पति किया, पत्नी किया, बॉयफ्रेंड किया, गर्लफ्रेंड, बिजनेस, जो भी किया, अपने बच्चे, प्रेम, मकान, हर चीज। हमारी समस्या है कि हम नीचे फंसे रहते हैं, या तो हम डरे रहते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ऐसे लोग हैं, फिल्म देखने जाओ उनके साथ तो बैठे हैं, फिर 20 मिनट की फिल्म हो गई, हाय क्या होगा आगे, भाई मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, प्लीज होल्ड। फिर 15 मिनट बाद अब पता नहीं क्या होगा, ये कैसे करेगा, ये लड़की तो फंस गई है, तो इस चक्कर में तो बड़ा गड़बड़ हो गया। भाई मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, सेकंड टाइम बता रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर आधे घंटे में शुरू, हाय फिल्म के एंड में कब होगा, क्या होगा, पॉपकॉर्न ले लो फटाफट, मैं तो जल्दी देखो। जल्दी कैसे देखेंगे, जलंधर 9 घंटे में आएगा माता। आपके जीवन में आप बहुत उत्सुक हैं, उत्सुक होते हैं ऐसे लोग, बहुत, इनका सिग्नल बताया तो मैं उत्सुक, ये बिल्कुल असहज लोग होते हैं। उत्सुक व्यक्ति वो होता है जो बहुत है जी, क्यूरियस। हाँ क्यूरियस, उस व्यक्ति के साथ ये होता है, उत्सुक है, क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज्यादा। वो आता है जी, बात करता है, जैसे अपने पास आता है, उदाहरण दे रहा हूँ कि उत्सुक का मतलब जिसके पास बातें बहुत सारी बताने को, क्योंकि इतना क्यूरियस है, वो हर चीज जान चुका है, इतनी बातें करता रहता है, बताता रहता है। और जिज्ञासु वो है जिसके पास प्रश्न है लेकिन उत्तर नहीं है, कि उत्तर जो मैंने सुना ना बेकार है यार, मेरे पास ये प्रश्न है, मुझे सही उत्तर कोई नहीं मिला, आप बताओ। उसके पास कम बोलता है वो व्यक्ति। तो उत्सुक व्यक्ति का क्या हाल होता है, वो बातचीत शुरू करता है, ऐसा ना मेरे को बड़ी दिक्कत हो गई है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी गृहस्थी में ये परेशानी है और मेरे को जॉब की ये दिक्कत है, कुछ भी एक बात छेड़ दी। अब हमारी बारी है बताने की कि देखो आपकी जॉब में, पर वो कहता है फिर देखो ना अब क्या है, अब ताऊ जी भी आए भोपाल वाले, उनके साथ भी समस्या है। एक तो मेरी जो सास है उसको भी झंझट फंसा हुआ है, वो आके बैठ जाती है घर पे, मैं तुम्हारे बच्चों से मिलने आऊँ, बहाना। वो चुप नहीं होता, 10-15 लीटर लीक होती है बात उसमें से, जब तक नहीं होगी वो चुप नहीं होता। फिर मुझे अक्सर ये कहना पड़ता है, मैं आपको तीसरी बार बता चुका हूँ जो बता रहा हूँ, वो तो आपने बता दिया, लेकिन अब देखो ना मेरे बच्चों की पढ़ाई का भी हिसाब है, बच्चों को बॉम्बे एडमिशन मिला, मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ अरे होल्ड करो, चौथी बार बता रहा हूँ, चौथा हो जाएगा तुम्हारा। वो चुप नहीं होते। और ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में मानसिक रूप से खुश नहीं होते, क्योंकि वो उनके पास बोलने को बहुत कुछ, सुनते ही नहीं है। ऐसे लोग सुनते नहीं है। कौन है वो तड़पे हुए, कौन है, अंदर की वासनाएं, अंदर की बातें बोल नहीं पाए बेचारे। उनको कोई गुरु ना मिला जिसके आगे सब भौंक डाले, बोल दें। बहुत अच्छी बात है कुछ लोग बड़बोले, बड़बोला होना इज नॉट बैड, लेकिन आप समझोगे कब, अपनी ही कहते रहोगे, अपनी समझोगे कब, आप समझ नहीं पाओगे। आपके जीवन के अंदर आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन उससे पहले बताए चले जाना निरर्थक है। कुछ भी बताना, आपको गुरु मिलेगा ही तब जब आप इस लायक हो जाएंगे कि खाली हो गए। परमात्मा तक पहुंचने की घंटी गुरु दिलाता है। परमात्मा के असीम शांति, आनंदमय कोश, मजा आ गया, पैसे आ गए, नोट हो गए, मस्ती हो गई, यार खाली हो जाओ, नीचे से खाली हो गए। अगर आप धन के पीछे मरे जा रहे हो तो ये मैं है, मैं, आप भोग, स्वादिष्ठान पे फंसे हुए, आप स्वादिष्ठान पे फंसे हुए हो, आपकी कॉल नहीं लगेगी और आप जॉब में अच्छा करके भी रो रहे होंगे, आपके पास रहने को घर होगा, उसके बावजूद उसमें खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप नीचे के चक्र पे फंसे हुए हो। कॉन्शियसनेस नीचे के तल पे बैठी हुई आपको सहजता नहीं देगी। आपको मिल भी गया, खुश नहीं यार, क्योंकि ये दो चक्र पे खुशी नहीं होती, इस दो चक्र पे खुशी नहीं होती। ये नाभि न्यूट्रल होती है और ये दिल है जहां खुशी होगी।
तो आप जीवन की कोई भी खुशी नीचे की चीज में कहां से पा सकते हो? क्या धन ने किसी को खुश किया है? किसी को नहीं किया। बड़े बड़े धनवान है दुखी। कभी ऐसा हुआ है कि मेरा बहुत मकान हो जाए, बहुत बड़ी जॉब हो जाए, मैं खुश होऊंगा? नहीं। बहुत कुछ लुटा के कई बार लोग खुश हो जाते हैं। जब हमारे दिल में कोई होता है ना, तो हमारा दिल भारी नहीं होता। जब हमारे दिल खाली हो जाता है तो दिल भारी होता है। यानी कि दिल की जगह में किसी के साथ हमने स्थान बांट लिया, तृप्त रहते हैं। चाहे परमात्मा का नाम डालो, चाहे प्रेमी का डालो। हाँ जी सर, स्वादिष्ट खाना पे वो व्यक्ति भी होता है जो जिसको अपने ऊपर कई बार बिलीफ नहीं होता कि मैं 1 रुपए मांगने मन होता है 1 रुपए मांग लूं, बट पहुंचते पहुंचते मुंह से 50 पैसे ही निकलते हैं। हाँ, तो वही होता ना, मकान के बदले बंगला दे दे ईश्वर। उसका बिलीफ सिस्टम पक्का नहीं, नाभि वीक है ना। उसे नाभि वीक है, वो क्रोध में रहेगा, हमेशा गुस्सा करता रहेगा, यूं नाराज रहेगा, दुनिया से नाराज, अपने आप से नाराज, घर से नाराज ही है वो। उसकी नाराजगी खत्म नहीं होंगी और वो व्यक्ति हर समय दुखी रहेगा, उसके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि वो कहेगा दुनिया गंदी, दुनिया गंदी। दुनिया में उसके रिश्तेदार भी, भाई बहन चाचा मामा सब है, और दुनिया गंदी तो वो भी गंदे, और उसको वो गंदा ही देंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस में वही कॉल किया है। लोग कहते हैं ऐसा, सारे सब लुटेरे हैं यार, दुनिया बड़ी कमीनी है, बड़ी गंदी है, उनको बुरे ही मिलते हैं। लोग कहते हैं कितना बढ़िया तो यार, सब कुछ अच्छा तो है, उन्हें अच्छा ही मिलता है। ऐसा क्यों है? बहुत से लोग आके कहते हैं, पीछे किसी ने मुझे बोला कि जी शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा। मैंने कहा तो कहाँ रहते हैं आप? क्या उसको पूरे इलाके में सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां हैं? बोले कैसी बात कर रहे हैं जी आप, 1.5 साल लड़के हैं। मैंने कहा आपको क्यों नहीं मिल रहा? बोले जी तो आप बताओगे। मैंने कहा क्योंकि किस्मत फूटी हुई है आप। बोले किस्मत फूटी है, इसको ठीक कैसे करेंगे? मैंने कहा ठीक कैसे करेंगे कि उसके लिए रोना पिटना ढूंढना बंद करो। आपको लड़का नहीं चाहिए, आपकी कंडीशन अप्लाई, स्टार लगे हुए ऊपर। जब उन्होंने बोला लड़का चाहिए, फिर बोलो कैसा चाहिए? बोले ये देखो 150 पेज की चिट्ठी, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। ओ यार, ये ऐसा कहां से लाए यार? ये तो द्रौपदी वाला स्टाइल हो गया, इतने सारे चाहिए कि एक कम पड़ेगा 5 दे दिए। हाँ जी सर, तो इसका मतलब है आप अपनी डिमांड नीड या जो मतलब इसको आप बिलीफ सिस्टम कह रहे हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे? अगर मुझे 1 चाहिए तो 1 चाहिए। मकान है तो भगवान से मकान पे टिके रहो, बंगला मत बोल देना। जब मिलने का टाइम आता है तो बंदा कहता और मांग लूं। रिसेंटली किसी का मेरे पास फोन आया कि जी मुझे ऐसे ऐसे एक जॉब मिल रही है फलानी जगह पर, और इस जगह से 4 गुना ज्यादा पैसे तो वो वैसे ही गारंटी दे रहे हैं, तो मैं ले लूं? मैं कहा अबे चुप रहियो, पैसे मत मांगिए उनसे। अब मैं जानता हूँ 8 गुना मिलेंगे जब मांगेगा नहीं। और उसे कैसे कहूँ, वो 4 में पागल हो रहा है, वो पागल ही हो रहा है। अब हमें पता है वो 8 मिलेंगे उसे, लेकिन अब बोलूं कैसे? वैसे कई जगह तो बोलना पड़ता है ना, ये है। हाँ, तो जब मैंने कह दिया कि नहीं बोलना तो नहीं बोलना ना, या तो मुझे लगाने दो ना, मुझे जॉब लगाने दो ना, नहीं तो खुद लगा लो, क्या फर्क है उसमें? सर वो पूछते हैं आपको कितने चाहिए, तो बोलो जी हमारा दिमाग खराब है। वो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा उसे बोलना मेरा दिमाग खराब है, मुझे तो गुरु जी ने बोला है भगवान पे छोड़ दे, उसके लपोड़ संख बन जा, बेवकूफ बन जा, परमात्मा देगा। सहज वाले आदमी का अल्फा माइंड ऑन होता है क्योंकि वो छोड़ देता है। सहज व्यक्ति है ही वो जिसने पकड़ा ही कुछ नहीं। आप सब छोड़ देते हो, कितना आसान है, किसी के सामने सब छोड़ डाला, भौंक दिया, बकवास कर दी, उल्टी कर डाली, छोड़ दिया सब, कितने हल्के हो गए, कितना अच्छा हो गया। कोई व्यक्ति दुखी है, मैं पत्नी से बड़ा दुखी हूँ, छोड़ दो पत्नी को, फिर बाकी सुखी हो जाओगे। वो छोड़ती नहीं है। आपके लिए नहीं कह रहा था मैं, पर चलो इन्होंने कह दिया कि पत्नी मुझे छोड़ती नहीं है। पत्नी मुझे छोड़ती नहीं है, आप ये बात भी छोड़ दो, तब आपने छोड़ा। आपने शब्द क्या बना दिए, वो मुझे नहीं छोड़ती, मैं तो छोड़ना ही चाहता हूं। आप इसीलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि तू मुझे नहीं छोड़ रही। हाँ, गलती आपकी। एक चीज याद रखो, 2 बातें कहूंगा, बल्कि एक नहीं 2 चीज याद रखो। पहली बात, गारंटी लगा लो गलती तो मेरी है, और हालांकि ये सेकंड स्टेप है, हम तो कहते हैं खुद की भी नहीं है, लेकिन पहला स्टेप में लगा लो कि गारंटी है कि भाई गलती मेरी है, दूसरे को तो ब्लेम नहीं करेंगे। हमने कॉस्मोस से पंगे नहीं लेने, गलती मेरी है उसकी नहीं है, दफा करे आप। और दूसरी बात, ये साला मुन्ना बड़ा चालू है, ये मुझे 10 तारीख को महसूस कराता है, जैसे उदाहरण है एक काम वाली घर में लगी हुई है, 10 तारीख को महसूस कराएगा बहुत अच्छी है यार, इसके मैंने कैसे चलेगा है, बताओ पूरा घर संभाल लेती है, बहुत प्यारी है यार, बहुत बढ़िया। 20 तारीख को कहेगा ये तो साली चोर है, घी के डब्बे में से चम्मच खा गई चोर कहीं, इतनी सी चीज पे आएगा, ये तो बहुत बुरी है, इसको नहीं रखना, इसको निकाल देंगे, नहीं ढूंढते हैं निकाल देंगे। 30 तारीख को पता लगेगा ओहो मक्खी गिर गई थी उसमें डब्बे में ना, इसने वो वाला थोड़ा सा घी हटाया था, नहीं यार अच्छी है, बहुत अच्छी है यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगले महीने की 10 तारीख को फिर महसूस होएगा, है पड़ोसी से कह रही थी 15,000 लूंगी, सारी लूट मचा रखी है इन्होंने तो, है इसको नहीं रखेंगे, अब नहीं रखेंगे इसको निकाल देंगे भैया। 20 तारीख को नई लड़की ले आएंगे और वो लड़की पता लगा वो वाकई घी के डब्बे में से घी खा गई, फिर आप कहोगे नहीं पहले वाली ठीक है। मुन्ना ये करता है,
हर 10 दिन में एक नई राय देता है। अपनी खोपड़ी पे यकीन मत करो, अपनी ही खोपड़ी पे राय बनाने की यकीन मत करो, क्योंकि ये सत्य को जानने ही नहीं देता। हर 10 दिन में एक राय बदल देता है खोपड़ी की। मेरी बीवी अच्छी है, हाय मेरी बीवी बहुत प्यारी है, मेरी बीवी चुड़ैल है। तो फिर लगता है नहीं मेरी बीवी सही है, मैं ही गलत था, मैं कंटारा से अपने आप को कटवाऊंगा। जैसी है एक्सेप्ट कर लो है ना। जैसी है इसे एक्सेप्ट करो ना करो नहीं है, ये ही है। एक्सेप्ट करना है, चॉइस ही नहीं है। चॉइस ही नहीं है। नहीं, एक्सेप्ट करना भी करना है। ये बहुत प्यारी बात की इन्होंने। जैसे कि आपने अपने आप को शीशे में देखा, अब आप बड़े हो गए, थोड़े टाइम बाद बड़ी उम्र हो जाती है, पेट निकल गया, थोड़े बाल उड़ गए, नेचुरल सी बात है। आपके बाल उड़ गए, आपका थोड़े 2-4 रिंकल्स निकल आए हैं, आप थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है कमर में हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, पेट निकल गया, ऐसा नॉर्मल सी बात है। अब आप शीशे के सामने गए, आप बोले ओए कौन है बे? अच्छा, न्यू वर्जन, अबे तो मैं ही हूँ। आप उसे एक्सेप्ट करते हो, सहज हो आप, इसे सहज कहते हैं। सहज, हाँ ठीक है ना, वो होगा यार, ठीक है, बढ़िया है, अब इसी में काम चलाएंगे। थोड़ा कलर देना जरा जाने मन, कलर लगा लो, हो गया, काम चला लिया। आप उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट करना भी एक सजा हो गई, ये उससे भी आगे चले गए। सहजता से ले रहे हैं उसको। सहज है, ठीक है यार, अबे ठीक तो है भाई, नॉर्मल है यार, है कितनी नॉर्मल सी बात है। एक वो आए मेरे पास जानकर, तो उन्होंने क्या किया, किसी शादी में जाना था, मूछें रखी हुई थी, तो मूछों पे उन्होंने ना वाइफ का वो क्या कहते हैं, वो काला करते हैं, कुछ मस्कारा टाइप होता है, आईब्रो पेंसिल होगी, हाँ आईब्रो पेंसिल थी यस। उन्होंने वाइफ की आईब्रो पेंसिल ली और उस पर लगा दिया फटाफट। बोले यार साला जाना है शादी में, मैं अब कलर कौन करे, तो गड़बड़ हो गई, लास्ट मिनट डिसीजन। पहले सोचा ऐसे चले जाएंगे यार, व्हाइट एंड ब्लैक का क्या फर्क पड़ता है, सब मोह माया, फिर मोह माया आ गया। अब जब वो शादी पे गए तो वहां पर खाना खाया उन्होंने। अब खाना खाते खाते मूंछों में लगना आगे साले वो काली लिपस्टिक उतर गई उनकी, अब वो खुलेआम हो गया कि साले तो काला करके आए थे, तो ये बुजुर्ग आदमी है, तो फोटो शोटो खींच ली। बच्चे तो होते ही आराम से साले, उनको तो मजा ही ऐसे आता है। उन्होंने फोटो खींच ली और बाद में बहुत पंगे लिए कि मामा जी आप तो दादा मामा हो। मामा जी थे वो किसी के, बोले आप तो दादा मामा हो। बोले यार वैसी तैसी हो गई साली जिंदगी की। मेरे पास आके बोले मैं दुखी हो गया, साला क्या यार है, ये लगा दिया मैंने मस्कारा जो भी था, पता नहीं आईलाइनर क्या बोलते हैं, तो बोले वो उतर गया खाते खाने के साथ। मैंने कहा तुम वाइट रहने दो, किसको दिखाना है? कहते हैं वाकई कितना सिंपल था, मैंने बेकार में पंगा लिया। उसने कहा वाइट पूछा, वाइट पे चल रहे, क्या फर्क पड़ता है? जब आप उसके लिए सहज हो गए तो ये नौटंकियां जीवन में बंद हो जाती। क्या फर्क पड़ता है, पेट निकल आया, क्या हो गया यार, नाक टेढ़ी है, क्या फर्क पड़ता है, साले कम बाल है, इट्स ओके, जो है उसे संभालो। जैसी वाली पत्नी है, जैसा वाला पति है, संभालो। गलत, जैसी वाली पत्नी संभालो, उसने तो हमें संभाला ही हुआ है, इन्होंने बड़ी शानदार बात की, वो हमें नहीं छोड़ती। वो हमें इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि उसके पास उसने ऑप्शन बनाई नहीं है। सर वो दया करती है। दया से काम चला लेंगे। नो कमेंट्स। सच्चाई है। वो दया कर, ऐसे ही होता है। मैं इस पे अभी थोड़ी देर में दोबारा आना चाहूंगा। इन्होंने एक बड़ी बहुत प्यारी और बहुत सुंदर बात की है अभी, कि पत्नी दया करती है पति पर। देखो जी, ये है पति, यह है पत्नी। अब ये पति और पत्नी ये उल्टे गाड़ी चला रहे हैं। सर ये स्टार्टिंग का टाइम होगा, जब एक टाइम आता है वो दया पे आ जाती है, माँ बन जाती है। देखो जी, पति पत्नी की बात का मुद्दा ये है कि जब ये शुरुआत की बात होती है तो शुरू में थोड़ा प्रेम रहता है आकर्षण की वजह से, उसके पश्चात उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। एक पति पत्नी में झगड़ा होता है, हर घर के झंझट है, हर घर के झंझट है। विरले केस मिलेंगे जहाँ के दोनों में से एक गुरु बन चुका है जो कहता है कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ बोल सकते हो तुम, कोई बात नहीं, वो हर चीज में कोई बात नहीं कहता है, वहां मुद्दा ही दूसरा हो जाता है। बच्चे ऐसे दुखी हो जाते हैं घर के अंदर कि साला टोक टोक के मर गए यार, ये माँ छोड़ती नहीं, बाप छोड़ता नहीं, ये टोके जा रहे हैं, खाना खा ले, खाना नहीं खाया तूने, टाइम से घर नहीं आया, ये नहीं किया, वो चला हुआ ऐसा टोक 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 टोक। और उस टोका टोकी के अंदर वो फिर झूठ बोलने लग जाते हैं, माँ झूठे हो जाते हैं, माँ बाप कहते हैं बच्चा बहुत झूठा है, ये तो बहुत कमीना है। बाप बच्चे कहते हैं साला बाप बहुत बुरा है मेरा, मैं बड़ा हो जाऊं एक बार साले को दफा कर दूंगा। बहुत अजीब अजीब किस्से होते हैं। मरने मुन्ना हर 15 दिन में काम वाली को निकालता रखता है। अभी बच्चे का मर्डर किया, बच्चे ने बाप का किया, फिर दोनों ने प्यार किया, ऐसे चलता है। खोपड़ी कुछ विश्वास मत करो इसका। ये दोनों एक दूसरे के साथ या ये इनके साथ झगड़ा क्यों करता है, क्यों बुरा लगता है, क्यों ऐसी स्थिति होती है? क्योंकि ये गुलामी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। स्त्री
परेशान होती है कि यार मुझे इस आदमी के साथ अपनी स्वतंत्रता हनन करनी पड़ती है। साला कोई पैसे का काम है, कोई बाहर का काम है, प्लम्बर मिस्त्री का लफड़ा, एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं। साला इस पे डिपेंड होना पड़ता है मेरे को, इसका इंतजार करो, कलेश करो। आदमी कहता है साला मैं अगर रोटी ना खानी होती ना, ये साले बच्चे ना पालने होते, ये सेक्सुअल फिजिकल नीड्स का लफड़ा ना होता, साला कब का मैं दफा कर देता। हम गुलामी कर रहे हैं एक्चुअली एक दूसरे की, पुरुष और स्त्री एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, और ये गुलामी किसी को पसंद नहीं है, इसलिए नाराज रहते हैं। पत्नी पति से नाराज रहती है, पति पत्नी से नाराज रहता है कि साला मैं तेरा गला दबा दूं, मैं मतलब जरूरत में फंसा हुआ तेरे साथ। अच्छा, बच्चे कहते हैं साले दाएं जा, बाएं मुड़, टाइम से सो, सुबह उठ, साले गुलामी हो रखी है। फिर बच्चे कुछ बच्चे दंड भी हो जाते हैं, माँ बाप बहुत टोकते हैं, इतनी गुलामी कराते हैं, बच्चे के अंदर गुलामी का एहसास होता है, शब्द नहीं मिलते उसे, और वो कहता है मैं टोक टोका के मर गया यार, मुझे सहजता से जीने नहीं देते, साले सच बोलने नहीं देते, कोई मेरी सुन के राजी नहीं। मेरे दोस्त है वो सुनते हैं, कोई अंकल सुनते हैं तो वहां जाने नहीं देते, मैं तो घुट गया। वो विद्रोह कर देता है, ऐसे पति विद्रोह कर देता है, पत्नी विद्रोह कर देती है। जब ये विद्रोह की स्थिति आ जाती है तो भी ये घसीटते हैं रिश्ते को, फिर भी ये घसीटते हैं। जैसे इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि वो दया करती है पत्नी पे, उन्होंने बिल्कुल जायज बात की है, वो घसीटते हैं जिंदगी में रिश्ते को। अब बड़ी अजीब सी स्थिति बन जाती है, समाज परिवार जुड़ गया, बच्चा हो गया और भयंकर मोह हो गया। पुरुष तो त्यागी है, वो तो महान आत्मा है, वो तो फट कहता छोड़ो सारा मर जाओ मार दो, वो तो मारा मारी पे आ जाता है। स्त्री कहती है नहीं शांति से चलो, देखो कुछ रास्ता निकले। वो लड़ने के बाद भी कहती है अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि प्रकृति ने बनाया ऐसा, इसलिए वो उसे छोड़ती भी नहीं कि इतने दिन हो गए तुमसे लड़ते लड़ते, अब नए के साथ कैसे लड़ूंगी। पराये पुरुष से लड़ना अपराध है, पाप है। इतनी ट्रेनिंग दी तुम्हारे को? ट्रेनिंग दी ली जो भी, भाई देखो स्त्री चरित्रवान होती है जो नेचुरल सेंस में कहती है मैं भाई दूसरे व्यक्ति को के साथ लड़ूं भी क्यों, तुम मेरे हो, तुम्हारे साथ मैंने बच्चे पैदा किए, तुम्हारे साथ जिंदगी काटी, तुमसे ही लड़ी, तो मैं दूसरे से क्यों लड़ूं। बाद में ये शरीर के आकर्षण, मानसिक चीजें, सामाजिक खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। बाद में ये रह जाता है कि तू मेरा अपना है, ये पोजेशन है, साले तेरी गुलामी की इतने साल, तेरे को मैं कैसे छोड़ दूंगा। ये गुलामी है, इसीलिए एक दूसरे से नाराज रहते हैं पति पत्नी, इसीलिए बच्चे नाराज रहते हैं माता पिता से। नाराज मत होने दो एक दूसरे को। आप अपनी पत्नी से भयंकर नाराज हो, आपकी पत्नी आपसे भयंकर नाराज है, क्योंकि गुलामी कर रहे हैं। कितनी चीजों के लिए आप उस पर डिपेंड कर रहे हो और कितनी चीजों के लिए वो आप पे डिपेंड करती है। प्रेम गया तेल लेने, गुलामी ना होने दो। स्वाधीन कैसे करें प्रभु जी? अरे फ्री छोड़ दो ना, उसने जो खर्चा किया कर दिया, मरने दो। आपको बहुत आग लग रही है, ऐसे हस्बैंड्स हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, बीवियां बड़े खुले हाथ की होती है, ऐसे भी होता है। अब वो बहुत खुले हाथ की है, फिर वो कहता है ठीक है भाई ये कर दिया और खत्म कर। बीवी से बात करो, वो कहती है ठीक है ना थोड़ा चर्चा कर लेंगे, मरने दे मुझे क्या है। गुरु है वो, उसने ये नहीं किया कि मैं लड़ूंगी, वो कैसे बोल दिया ये, ठीक है इसकी आदत है चर्चा की, ज्ञान कर चुकी है वो, वाकई उस पर दया कर रही है कि साले तू मेरे बिना क्या करेगा, तेरे बिना तो मैं कठिन हो ही जाऊंगी, जीवन बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तू भी मर जाएगा मेरे बिना। उसके मन में मां समान फीलिंग आ जाती है पति के लिए कि तेरे को पालू कैसे, केयर करती है। स्त्री में बड़ी केयर होती है, ये वाइस वर्सा भी होता है? वाइस वर्सा भी होता है, पुरुष में भयंकर केयर होती है। पुरुष यदि स्त्री तत्व के साथ होगा तो बहुत केयर करता है, वो पिता ही माता समान हो जाता है। और अगर आप केयर कर रहे हैं तो ये तो रिस्पेक्ट है। मैंने आपके पास जाके अपने दिल की कोई बात बोली और आपने मेरी निंदा नहीं की, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। अगर आपने निंदा की, मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो प्यार नहीं है। लव इज व्हाट, प्यार क्या है, केयर और रिस्पेक्ट। मैं आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करूंगा तो प्यार का खाक करूंगा। मैंने दिल की बात बोली और आपने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको प्यार करूंगा और फिर भी मैं आपको पानी पूछूंगा, मैं आपकी केयर भी करूंगा, आप दीवाने हो जाओगे मेरे। थैंक्स। 4 क्वेश्चन है। अगर गुरु पति पत्नी की या पत्नी पति की निगेटिवनेस को देखना बंद कर दे तो मेरे ख्याल रिस्पेक्ट अपने आप ही आ जाएगी। नहीं, पति पत्नी की नेगेटिवनेस देखना बंद कर दे या पत्नी पति की, तो रिस्पेक्ट अपने आप आएगी। नेगेटिवनेस देखनी बंद हो नहीं सकती, उस पर लड़ो। नेगेटिवनेस बंद नहीं हो सकती, नहीं। पॉजिटिविटी अगर देखने लगे, पॉजिटिव भी मत देखो, कोई नहीं, हम नेचुरल ले रहे हैं। नेगेटिव देखो, कोई बात नहीं, निंदक नेड़े उसको राखिए, इग्नोर कर दो। नहीं इग्नोर भी मत करो, खूब लड़ो। बहुत सुंदर बता रहा हूँ, नई बात है ये कि खूब लड़ो, खूब मरो, फिर सब कुछ हो गया। अब उसकी चिंगम मत बनाओ, खत्म। हाँ, हो गया ना, लड़ाई हो गई। अब पत्नी है, मान लो उसका मुंह बना हुआ है, तुम मुझसे कल लड़े थे तो उल्टा और जोर से चिल्लाओ, अबे तो कल लड़ा था आज लड़ रहा हूँ क्या, देखो फिर लड़ रहे हो। हाँ तो फिर लड़ूंगा मैं, तू कल की चिंगम खींच रहा, तू फिर देखा मैं यार बताता हूँ तेरे, अभी बर्तन भांडे तोड़ूंगा साले को, 2 गाली और बको, फिर कहेगी मरने दो, इस भूत का क्या है, साले को समझ नहीं आएगा। अब बोलो चल पार्टी करनी है, खाना खाने जाना, फिल्म देख के आएंगे, चल।
वो मुंह बना के बैठी है, बनाए रहने दो बहन को, मतलब पत्नी को, तो बहन ही निकलता है मेरे मुंह से, उसको बनाए रहने दो, मरने दो, कोई बात नहीं, कल तक ठीक हो जाएगी, परसों हो जाएगी, कोई बात नहीं। स्त्री इंपॉर्टेंस जताना चाहती है, तुम मेरी कदर नहीं करते, देखो मैं नाराज हूं, तुम मुझे मनाते नहीं, पर उसका दिल बड़ा कोमल होता है, भुला देती, वो क्षमा ज्यादा करती है। आदमी तो भौंक ही लेता है ना, अब भौंक लिया सारा पागल, ये हर स्त्री को सोचना चाहिए, अरे भौंक रहा है, जिसका भौंकने का मूड है, कुत्ता प्यार में भी भौंकेगा, उसे भौंकना ही तो है भाई, क्या करेगा भाई, और तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब ये मत सोचो उल्टा पति भौंक भौंक के पत्नी को भौंकना सिखा देता है, तो इतना ना करें, ये पुरुष को समझना है, स्त्री का मान खराब नहीं करना। आप स्त्री की बात कर रहे हैं मान के, आप घर के काम वाले को ऐसे कहते रहोगे ना, बेटा ये किया तूने, बेटा वो पोछा लगाया था, बेटा वहां तूने बर्तन, बेटा टॉयलेट साफ किए, वो कर देगा। उसको मान ही तो देना है, मान देते रहो, देखो पूरा लूट मारो इसे, बिना कारण से मत छुओ ना। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आप सड़क पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, पड़ोस वाला गाड़ी लेके चल रहा है, आपकी गाड़ी से उसकी गाड़ी टच हो गई ना, आप उसका सिर फाड़ दोगे। कितना सहज है, कितना सिंपल बात है। अब सड़क पे एक लड़की जा रही है, उसको लड़के छेड़ रहे, अब वो सिर फाड़ देगी, तुम्हारा अच्छा सिर नहीं फाड़ पाएगी तो गाली बकेगी, बाद के अंदर कलेश करेगी। क्यों छू रहे हो तुम उसे, तुम उसे शरीर से क्यों छू रहे हो, मन शब्दों से क्यों छू रहे हो, नजर गंदी रख के क्यों छू रहे हो। तुम्हारी गाड़ी टच हो जाए तुम्हें बर्दाश्त नहीं, तुम ये क्यों कर रहे हो, सहज रहो ना। नहीं अपनी प्रॉपर्टी देख रहे हो, उसे घर तक छोड़ के आएंगे मुंडी घुमा के, क्यों यार, किस उसका अपना वो जीवात्मा यार, उसका अपना जीवन है, तुम्हारा अपना। हमें हमारी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। अपनी गाड़ी पे कंट्रोल क्यों नहीं है, क्योंकि हम तृप्त नहीं हुए। तृप्त क्यों नहीं हुए, खाली नहीं हुए। गुरु ढूंढो, नहीं मिलेगा, गुरु ही तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, गुरु ढूंढो, पर मन की बात कहने की ताकत डेवलप करो। निंदा होती है, हो जाए, कोई परवाह नहीं, कोई बुरा भला बोलता है, बोल दो, कोई परवाह नहीं। स्त्री कितना बड़ा कमाल करती है, पति कितना कुछ भला बुरा बोलता है उसे, कहते कोई बात नहीं, मांगने दे। उल्टा उसके साथ रहते रहते पति सीख जाता है कुछ साल के बाद, आज कितना बकवास कर रही, चल कोई बात नहीं, वो सीख जाता है। एक दूसरे से हम सीखते हैं। आदमी तो बोलते ही रहते हैं, पुरुष कोई बोलता है कोई हाय गंदे, नहीं, पुरुष शब्द का मतलब ही यही है, वो भौंकेगा। अगर वही स्त्री तत्व को जान गया, गुरु बन जाएगा, फिर तो अपनी खुद की स्त्री भी उसके पैर पूजेगी। ये सच्चाई की बात है, क्योंकि इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्त्री उसके प्रति इमेंस रिस्पेक्ट लाती है। इमेंस रिस्पेक्ट क्यों, क्योंकि वो उसे टोकता ही नहीं। आपकी पत्नियां आप सबको प्रेम करें, भक्ति बन जाए, उल्टा उसे टोकना बंद कर दो। फिर लोग कहते हैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती, निकलो, सीखो, तुम खुद गुरु बन जाओगे, क्योंकि तुम जिसके पास जाके दिल की बात हल्की करते हो, वो तुम्हारी आंखों देखी मक्खी भी निकलेगा, इसीलिए वो तुम्हारा गुरु है। तुम खुद कहोगे यार यहाँ जाके हमने कुछ भी बोल दिया, इसने मेरे शरीर के दाग तक इग्नोर कर दिए, मेरे मन के विकार भी इग्नोर कर दिए, ये गुरु है। और वो आपको सही रास्ते पहुंचा देगा, क्योंकि उसकी बुद्धि चल रही है, उसे पता है। मेरे पास आके लोग कूड़ेदान लेकर आते हैं, ये इसका बोलता है, वो उसका। मैं कहता कोई बात नहीं, बढ़िया है, तो इंसान है, ये ना बोलेंगे तो क्या होगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जीवन की। तो ऐसे में लोड आप पर आता होगा सर? मेरे पे लोड क्या आता है, मैं तो डस्टबिन लायक लोड, डस्टबिन रखे हैं वैसे तो हमने 2 डस्टबिन यहाँ रखे हैं, 2 इधर रखे हैं, वो वहां रखे हैं, इसीलिए तो रखे हुए हैं। लोड 101% आता है, पर मुद्दा ये नहीं है कि लोड लिया कि नहीं। जो लोड लिया वो आया, और जो उनकी ब्लेसिंग्स मिली और प्रेम मिला वो उसे काउंटर करता है। इसलिए अपना सारा ध्यान इस पे है। प्रेम कमाया, शांति कमाई, ब्लेसिंग्स कमाई, अबे पैसे तो पैरों में आएंगे। लक्ष्मी कहाँ होती है, विष्णु के पैरों में। साला पैर ही दबाती रहती है, टांगे टूट नहीं जाएंगी विष्णु जी की। विष्णु कर्म का अर्थ यही है कि मैं विष्णु कर्म करूंगा, लक्ष्मी तो पैरों में पड़ी रहेगी। पैरों में चल के आती है लक्ष्मी। ऐसे ऐसे घर हैं, दरवाजे के बाहर खड़ी है, हेलो एक बार दरवाजा खोल दो प्लीज, बोरे अंदर फेंकने हैं। सच में होता है ऐसा, पैसा अंधा आ रहा है। कैसे आती है लक्ष्मी? अगर घूंघट करे लक्ष्मी तो क्या करेगा? अगर घूंघट करे लक्ष्मी, आएगा। हाँ घूंघट करे लक्ष्मी, और अगर आए ना तो उसको ढूंढना, पीछे पड़ना छोड़ दो, उसको छोड़ दो। आप जब तक यहाँ से बुलाते चले जाओगे, आपने तार जोड़ी हुई है, वो आपके पास ना आएगी। उसको ये दिखा दो तेरी कदर ही नहीं, तो चाहिए ही नहीं, अपने आप आएगी। मुन्ना हमें जीवन में हर वो चीज देता है जो हम कहते हैं ये तो चाहिए ही नहीं था यार। इसीलिए वो लोग जो कहते हैं ना हाय बीमारी ना पड़ जाए, हाय कैंसर ना हो जाए, उन्हें तो जरूर होता है। और जो कहते हैं ना बड़े बड़े सारे लोग, यही कहते हैं अमीर लोग, क्या रखा है पैसे में, सालों के बोरे भरे पड़े होते हैं ट्रंक। जिस चीज को आप निरर्थक कह दोगे वो कार्य के लिए मुन्ना आपको देगा। ले 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 ले। छोटे बच्चे को बोलो ना खबरदार, जाते हुए पंखे का स्विच बंद किया तो हो जाएगा, देखेगा, फट बंद करके भाग जाएगा। वो वही करेगा, हमारा मन वही करेगा। यदि मैं इस समय यहाँ पर ये कह दूं ना कि देखो जी आज मीठे में ये है,
प्लीज ना खाना। आप कहोगे तो साले 2 खाएंगे, आज नहीं रुकेंगे। टाइम भी हो गया जी। टाइम हो गया, टाइम हो गया जी, टाइम। छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, हम उत्तर ही पूर्ण करेंगे इस ब्रेक के बाद। हम प्रश्न रखो। जब बच्चे छोटे होते हैं उनको उल्टा बोलो तो वो ऐसा करते नहीं। बड़े भी यही करते हैं, छोटे ही हैं, हम सब छोटे ही हैं, छोटे और छोटे हम सब यही करते हैं।